Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Nisha Verma. So आइए हमारी स्टोरी द डेस्टिनी स्टार्ट करते हैं. सो जैसा कि हमको पता है, यहाँ जो कशिश है वो स्टेज पर जा चुकी थी और जो हमारी अनन्या है उसे लेने उसकी मॉम और रितु आते हैं. तो अब जो अनन्या है वो अपनी मॉम से बोलती है, माँ एक मिनट. तो यहाँ जो उसकी मॉम है वो उसको देखती है और बोलती है, हाँ बेटा क्या हुआ. तो जो अनन्या है वो कहती है, माँ मेरे एक सवाल का जवाब दोगे आप. तो यहाँ जो उसकी मॉम है वो कहती है, बेटा पूछो क्या बात है. तो यहाँ जो अनन्या है वो पूछती है, माँ क्या जो मैं कर रही हूँ उससे आप खुश हो. तो यहाँ उसकी मॉम स्माइल करती है, उसकी फेस पे अपना हाथ रखती है और कहती है, मेरे बच्चे आज तेरा इतना बड़ा दिन है, इतनी खुशी का दिन है, मैं खुश क्यों नहीं होंगी. हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ठीक है. और जो अब अनन्या थी वो अपना सर हामी लाती है. देन जो मिसेस सोलंकी थी वो अनन्या को लेकर बाहर की तरफ आती है, लाइक उसके रूम से बाहर आते हैं. और जो उसके बाद जो अनन्या के कज़न ब्रदर्स हैं वो सारे आते हैं और लाइक होता है ना वो, क्या बोलते हैं यार उसको, चुन्नी चद्दर, लाइक यार सर पे कुछ तो पकड़ कर लेकर जाते हैं ना. देखो यार, आप में से जो भी शादीशुदा हो ना, वो प्लीज़ मेरे को थोड़ी सी टिप्स दे देना कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं. ठीक है. एक्चुअली यार मेरे को पता नहीं है, बात ये है, मेरे को बस थोड़ा थोड़ा पता है, मेरे को उसी बेस पे मैं बोल रही हूँ. एंड रियली सॉरी अगर मैं चीज़ें आगे पीछे कर दूँ. ठीक है. एनीवेज चलते हैं हम सीन पे. यहाँ जो उसके कज़न ब्रदर्स हैं वो लाइक उस चुन्नी को पकड़ते हैं चारों साइड से. और जो अनन्या है वो बीच में चल रही थी, वो सब उसको स्टेज तक लेकर आते हैं. देन जो अनन्या है वो स्टेज के ऊपर चढ़ती है. फोटोग्राफर बोलता है कशिश को अपना हाथ देने के लिए. तो जो कशिश है वो भी जाती है, अपना हाथ देती है अनन्या को ऊपर चढ़ने के लिए. तो अनन्या उसका हाथ होल्ड करती है और ऊपर आती है. उसके बाद जो फोटोग्राफर्स था वो दोनों की फ़ोटोज़ लेता है. देन बाकी जो रिलेटिव्स थे वो भी आते हैं, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं साथ में. यहाँ अब जो कशिश और अनन्या है वो बिल्कुल चुप बैठे हुए थे. देन थोड़ी देर बाद जो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि मुहूर्त हो गया है, दोनों बच्चों को बुला लीजिए. तो यहाँ जो मिसेस सोलंकी थी वो हाँ बोल के जाती हैं. और देन जो मिसेस सोलंकी थी वो अनन्या को उठाती हैं और बोलती है, बेटा चलो. और कशिश को भी बोलती है, बेटा आप भी चलो. तो जो कशिश थी वो अपना सर हाँ में लाती है. तन्वी कशिश के पास आती है और वो धीरे से उससे पूछती है, तूने भाभी से बात कर ली. आई मीन सॉरी, वो ये पूछती है, तूने अनन्या से बात कर ली. तो जो कशिश थी वो अपना सर हाँ में हिलाती है. देन ये सब लोग, आई मीन अनन्या और कशिश दोनों को लेकर जाया जाता है मंडप में. और जो वो वेदी होती है उसे जलाया जाता है. ठीक है. और उसके बाद जो पंडित जी थे वो कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं. सारी रस्में ऐसे ही चल रही थी. और यहाँ अनन्या और जो कशिश थे दोनों बिल्कुल चुप बैठे हुए थे. देन थोड़ी देर बाद जो पंडित जी है वो कहते हैं, आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए. यहाँ अब जो कशिश थी वो खड़ी होती है. यहाँ अनन्या लाइक खड़े होने का ट्राई करती है, बट उसका जो लहंगा था वो थोड़ा हैवी था तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी. कशिश कुछ हेल्प करती, वो लाइक वो जस्ट खड़ी हुई थी, वो सोच रही थी कि वो करे या ना करे. इतने में जो मिसेस सोलंकी है वो आती है और वो लाइक अनन्या को पकड़ के खड़ा करती है. और जो ऋतु थी वो लाइक अनन्या का थोड़ा लहंगा साइड करती है, लाइक होता है ना, पकड़ के थोड़ा पीछे करना ताकि वो चल पाए. सो यही होता है, वो उसको पकड़ के थोड़ा सा पीछे करती है. कशिश बस देख रही थी. देन उसके बाद जो पंडित जी हैं वो तो मंत्र बोलते हैं, ये लोग लाइक जो फेरे होते हैं ये वो लेने लगते हैं. और बाकी सब लोग इनके ऊपर होता है ना, क्या बोलते हैं, फूल फूल, यस, फूल होता है ना, डालते हैं. और लाइक पहले के जो 4 फेरे थे उसमें अनन्या आगे थी और आखिर के 3 फेरों में जो कशिश है वो आगे थी. और इस लाइक जब ये फेरे हो जाते हैं तो आखिरी वाला जो फेरा था उसमें जो पंडित जी हैं उस वचन को बोलते हुए कहते हैं कि यदि आप मुझे ये वचन दो कि आप सदैव मेरी रक्षा करोगे, और यदि मैं
कुछ बताने के लिए आपके पास आऊँ तो आप पहले मेरी बात सुनोगे और किसी अन्य की बातों में आकर आप मेरे चरित्र का विवरण नहीं करोगे, लाइक मेरे चरित्र के बारे में कुछ चीज़ नहीं सोचोगे अपने दिमाग में किसी तीसरे पर्सन के बोलने से। अगर कोई भी बात हो आप पहले आकर मुझसे क्लियर करेंगे तो मैं आपके लेफ्ट साइड आना स्वीकार करती हूँ। तो लाइक जो ये वचन था, कशिश लाइक सुनती है बट कोई आंसर नहीं करती। तो जो पंडित जी थे वो कहते हैं क्या आप इसकी स्वीकृति देते हैं? तो यहाँ आप जो कशिश है वो एक बार अनन्या की तरफ देखती है, देन अपना सर हाँ में ला देती है। तो जो अनन्या के रिश्तेदार थे लाइक कज़न ब्रदर और लाइक उसके सिस्टर्स, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, कशिश आपको खुद ये वचन अपने मुंह से बोलना होगा। तो अब जो कशिश है वो सबकी बात सुनती है और जो सारे थे लाइक वो होता ना चीयर करने लगे थे कि बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। तो अब जो कशिश है वो अनन्या की तरफ टर्न करती है और कहती है मैं आपको ये वचन देती हूँ कि मैं सदैव आपकी रक्षा करूँगी और जब भी आपके चरित्र की बात आएगी तो मैं कभी किसी तीसरे इंसान की बातों में नहीं आऊँगी। और यदि कोई तीसरा व्यक्ति आपके चरित्र को मेरे सामने गलत कहेगा तो उसकी ये स्थिति करना कि वो दोबारा आपकी तरफ नज़र उठा के ना देख सके, इसका दायित्व मेरा है। और इस लाइक वो उसके बाद एक चीज़ और बोलती है और देन कहती है कि अब ठीक है मैं अब खुद आपको ये वचन दे रही हूँ। तो जो बाकी सब लोग थे वो लाइक क्लैप करने लगते हैं। देन जो पंडित जी हैं वो स्माइल करते हुए कहते हैं बैठिए। और देन उसके बाद जो अनन्या है उसे कशिश के लेफ्ट साइड बिठाया जाता है। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ना ज़्यादा अच्छे से नहीं पता इस रिचुअल के बारे में, तो अगर गलती कर दूँ तो ठीक है समझ लेना, थोड़ा गलत ही बोल रही हूँ मैं। सो एनीवेज आगे आते हैं। यहाँ देन जो मांग थी उसको भरने के लिए जो पंडित जी हैं वो सिंदूर देते हैं कशिश के हाथों में। कशिश उस सिंदूर को पकड़ती है, उस डिब्बी को पकड़ती है। देन जो ऋतु है वो आती है और जो अनन्या का मांग टीका था उसे पीछे करती है। कशिश अपनी जो ऐसे उसने लाइक सिंदूर की डिब्बी को पकड़ा हुआ था वो राइट हैंड से सिंदूर उठाती है और उसकी मांग में भरती है। और जैसे वो सिंदूर इस लाइक लगा रही थी, होता है ना उसके हाथ शिविर कर रहे थे, लाइक यस उसके हाथ शिविर करना स्टार्ट हो गए थे। देन यहाँ जो ऋतु है वो ये चीज़ देखती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद जो पंडित जी हैं वो मंगलसूत्र देते हैं और कहते हैं ये बांधिए। अब जो अनन्या है वो उनके हाथ से मंगलसूत्र लेती है और अनन्या की तरफ देखती है और वो बहुत धीरे से पूछती है अनन्या क्या बांध दूँ, तुम कंफर्टेबल हो? तो यहाँ जो अनन्या है वो जस्ट अपना सर हाँ में हिला देती है। यहाँ देन जो कशिश थी वो उस मंगलसूत्र को बांधती है अनन्या के गले में। और देन उसके बाद जो पंडित जी हैं वो बोलते हैं विवाह संपन्न हुआ, अब आप लोग उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो अब ये दोनों खड़े होते हैं और जो कशिश है वो पहले जाती है अनन्या के पेरेंट्स के पास, वो उनके पैर छूती है और होता ना आशीर्वाद लेते हैं दोनों साथ में। देन उसके बाद जाते हैं कशिश के पेरेंट्स के पास। कशिश लाइक उनके सामने भी झुककर अपना आशीर्वाद लेती है और अनन्या भी उसके साथ में। और लाइक जो और बड़े लोग थे लाइक दादी वगैरह इनके रिलेटिव में जो हम ठीक है उनके भी पैर वगैरह छुए जाते हैं। देन उसके बाद जो कशिश और अनन्या है इन दोनों को बिठाया जाता है और अब जो खाना वगैरह है इनके लिए पूरी टेबल वगैरह लगाई जाती है और सब लोग बैठकर पहले खाना खाते हैं। देन उसके बाद में अब जो बारात है वो जाने के लिए तैयार थी। तो जो कशिश है वो अपने जो जूते वो पहन कर आई थी, शूज़ वो ढूंढ रही थी इधर उधर, लेकिन उसे अपने शूज़ नहीं मिलते। तो वो लाइक एक बार कहती है यार मेरे शूज़ नहीं मिल रहे। तो जो ऋतु है वो पीछे से हंसती है और कहती है जी चाची आप शायद एक रस्म भूल रहे हैं। तो जो कशिश है वो लाइक उसकी तरफ देखती है और बोलती है कैसी रस्म? तो जो ऋतु है वो बोलती है देखा जाए तो टेक्निकली मैं आपकी साली लगती हूँ, तो सालियों को तो हक है ना
जूते चुराना, और ये चीज़ वो लाइक कुर्सी पर अच्छे से अपने पैर के ऊपर पैर रखते हुए बोलती है। तो जो तन्वी है वो बोलती है, डॉक्टर साहिबा, चोरी के लिए एक एक्ट होता है, आपको पता है ना कितने साल की सज़ा मिलती है? तो जो ऋतु थी वो खड़े होते हुए बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, ये रिचुअल है, ठीक है? तो जो तन्वी थी वो बोलती है, वाह! मतलब जीजा के जूते चुराओ तो रिचुअल है, और हम भाभी के गहने चुरा ले तो हम चोर हो जाते हैं। तो जो सब लोग थे वो हँसने लगते हैं। देन तन्वी भी बोलती है, भाभी आप घर पर आइए, आपके चप्पल ना मैं लेकर भाग जाऊँगी। तो पीछे से काव्या बोलती है, वैसे ना आपकी हरकतें चप्पल खाने वाली ही हैं। यहाँ जो रितु और काव्या थे दोनों हंसने लगते हैं। देन तन्वी बोलती है, बेशरम, तुम बाराती हो, तुम हमारी साइड बोलो। तो काव्या बोलती है, देखो ऐसा है, मेरे को जहाँ मुनाफा है मैं उस साइड से बोलूँगी। तो यहाँ जो तन्वी है वो हंसते हुए बोलती है, इसे ना दल बदलू कहते हैं। तो जो इधर तन्वी थी, आई मीन ऋतु थी, वो बोलती है, ये सब बातें बाद में, पहले 51,000 दो, हमारे जूते हो गए। तो जो कशिश थी वो एकदम से बोलती है, हैं 51,000, इतने के तो मेरे जूते नहीं हैं। तो यहाँ जो ऋतु थी वो बोलती है, यार इतना भी कंजूस नहीं होना होता कशिश। तो पीछे से मिसेस सोलंकी उनके सर पे मारती है और बोलती है, जीजा जी। तो यहाँ जो ऋतु है वो स्माइल करते हुए बोलती है, यस, तो 51,000 दीजिए हमें जीजा जी। और लाइक यहाँ जो कशिश थी वो बैठी हुई थी अनन्या के साथ, वो कुछ बोलती उससे पहले उनकी जो सारी सालियाँ थी, लाइक कजन सिस्टर्स, उसकी जो फ्रेंड्स थी, आई मीन अनन्या की सारी फ्रेंड्स, ठीक है, सब लोग कशिश के सामने टेबल पर अपना हाथ रखते हैं और एकदम से चिल्लाते हैं, 51,000 दो हमारे जीजा जी। और यहाँ जो कशिश थी शी भी लाइक, क्या हो रहा है ये? यहाँ अनन्या हंसती है और कहती है, लग गए आपके रास्ते तो। तो यहाँ जो कशिश है वो उसकी बात सुनती है, और उसे लाइक थोड़ा सा लाइक होता ना, यार पूरे में अंधेरा है और तुम्हें हल्की सी कहीं रोशनी दिखे तुम्हें अच्छा लगता है। सो लाइक उसे अब तक अनन्या का फेस बिल्कुल उतरा हुआ दिख रहा था, बट उसके कानों में जैसी अनन्या की हंसती हुई आवाज़ जाती है ना, उसे अच्छा लगता है। और वो खड़ी होती है और कहती है, मिल जाएंगे आपको 51,000, पहले मेरे जूते तो दे दो। तो रितु कहती है, हमें क्या पता, आप लोग जूते लेने के बाद चले जाओ तो, वैसे भी पुलिस वाले अपनी बातों पे नहीं टिकते। तो यहाँ पीछे से तन्वी बोलती है, हाँ जैसे आप डॉक्टर्स जब कुछ नहीं बनता तो सॉरी बोल के काम खत्म कर देते हो। तो तन्वी बोलती, आई मीन ऋतु बोलती है, एक्सक्यूज मी, अगर हम ऑपरेशन थिएटर से आने के बाद अगर सॉरी बोल देना तो अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ जो तन्वी थी वो लाइक कुछ बोलती, बट द एक सेकेंड, सो यहाँ जो तन्वी थी वो कुछ और बोलती, लेकिन जो कशिश थी वो कहती है, रहने दे भाई, हमारा बस नहीं चलने का। देन जो कशिश थी वो कहती है, दे दे बहन, और मतलब हमारे पास ना और कुछ नहीं है, लाइक ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो यहाँ जो तन्वी है वो बोलती है, बट यार कुछ तो कम करवा। तो सामने से रितु बोलती है, कितने बेकार लोग हो यार, यहाँ क्या तुम शॉपिंग करने आए हो जो तुम्हें यहाँ भी बार्गेनिंग करनी है? तो तन्वी बोलती है, मोहतरमा अगर आप साथ चलो ना तो मुझे बार्गेनिंग करने में कोई शौक नहीं है, आप बस जिस चीज़ पे हाथ रखो वो आपकी। तो यहाँ जो रितु है वो बोलती है, ये सब फालतू बातें बाद में, पहले 51,000। तो यहाँ जो तन्वी थी वो बोलती है, वही है ना, भिखारी को कटोरा दो, स्टिल उसे मांगनी तो, आई मीन भिखारी को सोने का कटोरा दो, स्टिल उसे मांगनी तो भीख ही है। तो जो ऋतु थी उसके सामने एक फ्लावर पॉट पड़ा हुआ था छोटा सा, वो उठा के ना फेंक के मार देती है तन्वी की, बट तन्वी इज लाइक उसको कैच कर लेती है एंड शी भी लाइक, ए भाभी जी देख रही हूँ आपकी बहन हमें फ्लावर दे रही है, वो भी सबके सामने। तो सारे भी लाइक ओए होए, होता ना लाइक वो शाउट करने लगते हैं। यहाँ जो अनन्या थी वो हंसने लगती है। पीछे से जो अनन्या की एक और फ्रेंड थी वो बोलती है, उसने फ्लावर नहीं दिया है, उसने पूरा फेंक कर मारा है तुम्हें। तो जो तन्वी थी वो बोलती है, हाँ हटाओ ना, हम नेगेटिव चीज़ें नहीं देखते, पॉजिटिव देखो। और वो लाइक चेयर पे बैठते हुए अपने एक चिक पे हाथ रखते हुए बोलती है,
मोहतरमा ने इतने प्यार से दिया है, इसे तो मैं, उसके बाद वो फ़िलहाल को टच करते हुए बोलती है, इसे तो अपने साथ घर पे लेकर जाऊँगी। तो सब लोग हँसने लगते हैं। देन यही हो रहा था, थोड़ी देर हँसी-मज़ाक चलती है। देन मिसेस चौधरी आकर बोलती हैं, "कशिश, बस कर।" और इधर से मिसेस सोलंकी बोलती हैं, "बच्चों, अब रहने भी दो, उन्हें जाना है, देर हो रही है।" तो जो रितु थी वो बोलती है, "आंटी जी, पहले हमारा नेक दिलवाइए।" तो वो कहती हैं, "तो बच्चों तुम थोड़े से कम कर लो।" तो यहाँ जो मिसेस चौधरी हैं वो भी कहती हैं, "कशिश, बस अब दे भी दो।" तो यहाँ जो तन्वी है वो बोलती है, "आंटी जी, आप ना 11,000 करवा दो, हम दे देंगे।" तो यहाँ जो रितु थी वो अब चेयर पे बैठते हुए बोलती है, "मतलब कि हमारी कोहिनूर जैसी बहन को लेने आए हो और इतने गरीब हो कि 51,000 नहीं दिए जा रहे?" तन्वी जी, तो जो अब तन्वी थी वो बोलती है, "एक्सक्यूज़ मी, अगर देखिए कोहिनूर के साथ हीरा भी चले तो 51 छोड़ो 1 लाख दे देंगे।" और वो ये चीज़ रितु को देखते हुए बोलती है। तो जो रितु थी वो लाइक होता है ना, थोड़ा ब्लश करने लगती है। सब लोग इज़ लाइक जो अब इनको देखकर होता है ना, थोड़े जो साउंड्स थे उन्हें निकालते थे लाइक, समझ जाओ तुम, ठीक है? थोड़ा छेड़ते हैं सबको, आई मीन इन दोनों को। और जो अनन्या थी वो ये सब देखकर हँस रही थी। जो कशिश थी वो इज़ लाइक उसकी नज़रें अनन्या पर जाती हैं और उसे काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ देखकर। लेकिन अब जो कशिश थी वो बोलती है, "ठीक है रितु, मैं तुम्हें देती हूँ, बट फ़िलहाल मेरे पास कैश नहीं है।" तो रितु कहती है, "कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन कर दीजिए।" तो जो रितु आई मीन कशिश थी वो बोलती है, "ठीक है, लाइए आपका क्यूआर कोड।" तो जो रितु थी वो उसको देती है, कशिश लाइक कर देती है, 51,101 वो करती है। तो यहाँ जो कशिश थी आई मीन रितु थी वो बोलती है, "थैंक यू सो मच जीजू।" तो अब कशिश बोलती है, "अब हमें जूते मिलेंगे?" तो यहाँ जो रितु थी वो बोलती है, "वेट मैं लेकर आई।" और उसके बाद वो जाती है, जूते लेकर आती है और इट्स लाइक होता है ना, वो लाइक शूज़ पहनाने से पहले, लाइक उसके सामने रखने से पहले, वो अपनी जो चुन्नी थी, ठीक है? लाइक उसने लहंगा पहना था और लहंगे के साथ जो चुन्नी होती है वो उससे थोड़ा होता है ना, जो गंदे हुए थे वो उसको थोड़ा साफ करने लगती है। तो जो कशिश थी वो एकदम से उसके हाथ से अपने जूते लेती है और कहती है, "नहीं, लाइक नो नीड।" तो पीछे से आई मीन रितु की साइड से कोई एक औरत बोलती है, "दामाद जी, ये रस्म होती है, साली को अपने जीजा के जूते साफ करने पड़ते हैं।" तो जो कशिश थी, यहाँ जो रितु है वो नीज़ पे बैठी हुई थी, ठीक है? तो वो खड़ी होती है और रितु को अपनी जगह बिठाती है और कहती है, "देखिए आंटी जी, साली भी बहन ही होती है और मैं अपनी बहन को कभी मेरे जूते टच करने नहीं देती।" ये चीज़ बोलकर वो नीचे झुकती है और जो रितु के फीट्स थे लाइक उनके उसके पैरों को छूती है और कहती है, "सॉरी।" और ये चीज़ बोलकर वो खुद अपने शूज़ पहनती है और कहती है, "तो चलें अब आपकी बहन को लेकर हम?" तो यहाँ जो रितु थी वो अपना सर हाँ में हिलाती है। देन जो बारात थी, बाकी बाराती जाकर बैठ जाते हैं और लाइक जो अब कशिश हो गई, काव्या हो गई, ये सब लोग अभी रुके हुए थे अनन्या के लिए। और अनन्या इज़ लाइक उसका अगेन रोना स्टार्ट। अब वो बहुत गंदी तरह से रो रही थी और जैसे-तैसे लाइक उसकी जो मॉम थी वो शांत करा रही थी। उसके पापा, मम्मी सब लोग रोने लग गए थे। और यार रोते भी क्यों ना, उनका इकलौता बच्चा, ऊपर से इतनी प्यारी बच्ची, तो रोना तो बनता है। वो लोग रो रहे थे। यहाँ जो कशिश है वो लाइक अनन्या को थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके बस की नहीं था। क्योंकि बिकॉज़ देखो, वो ना तो उसको उसने टच किया था, यस, उसने उसको टच भी नहीं किया था, वो जस्ट उसके साथ खड़ी थी एंड शी बी लाइक, "अनन्या इट्स ओके।" वो बस इतना बोलती है। और यहाँ जो अनन्या की मॉम है उसको हग करती है तो वो और ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ अब जब जो अनन्या के फादर हैं, वो आते हैं कशिश के पास और कशिश जो है थोड़ा-सा दूर खड़ी हुई थी अब, तो वो उसके पास आते हैं और अपने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, "बेटा प्लीज़ इसका ध्यान रखना। थोड़ा ना बच्चा सा दिमाग है इसका। नो, कभी-कभी बिल्कुल बच्ची बन जाएगी और कभी-कभी सबकी माँ। थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देना तो समझा देना और कभी ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बुला लेना, लेकिन मेरी बच्ची को कभी तकलीफ़ मत देना।" यहाँ जो कशिश थी वो उनकी बात सुनती है और इट्स लाइक जो उसके फादर थे वो होता है ना, अपने हाथ जोड़कर बोलते हैं, "मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना।"
तो जो कशिश थी वो एकदम से उनके हाथों के ऊपर अपने हाथ रखती है और कहती है, अंकल जी, मैं मैं रखूँगी उन्हें हमेशा अच्छे से, एंड प्लीज़ आप हाथ मत जोड़िए, आप मेरे पापा की तरह हैं। तो यहाँ जो मिस्टर सोलंकी थे वो लाइक अपना सर हाँ मिलाते हैं। देन बाकी सब लोग जो अनन्या है उसे लेकर आने लगते हैं। अनन्या को कार में बिठाया जाता है। देन उसके बाद जो कशिश थी वो भी बैठती है। देन जो मिस्टर सोलंकी थे वो अपने हाथ जोड़ते हैं मिस्टर चौधरी के सामने। तो मिस्टर चौधरी उनके हाथों के ऊपर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं, देखिए भाई साहब, आपके घर से बहू नहीं अपनी बेटी लेकर जा रहा हूँ और हमेशा इसे अपनी बेटी की तरह रखूँगा। आप निश्चिंत हो जाइए। और वो ये चीज़ बोलते हैं और देन वहाँ से जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। यहाँ देन जो बारात थी और हमारी ब्राइड थी, वो सब लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सो आज की स्टोरी यहीं तक। और अगर यार मैंने इसमें कुछ आगे पीछे कर दिया हो या कोई गलती कर दी हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता पूरे रिचुअल के बारे में, ठीक है? उसके लिए सॉरी। और ये बताना आपको आज का पार्ट कैसा लगा और इसमें क्या चीज़ आपको पसंद आई? और अगेन अगर मैंने कोई गलती करी हो तो सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय, टेक केयर।